गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो भिन्न का पढ़ा चुका हूँ। आप लोग भिन्न के बारे में जान चुके हैं। उसमें मैंने कुछ सवाल भी बनाया था। तो आज मैं भिन्न में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बना रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बताऊँगा। इसके अलावा नंबर सिस्टम, HCF, LCM के बारे में पूरा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आप लोग किसी बुक से भी, अंकगणित के किसी भी बुक से भी बना सकते हैं। तो आप लोग शुरू करते हैं। ऑनलाइन आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल कि 4/9, 3/7, 5/11, 2/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी? तो सबसे छोटी भिन्न इसमें से ज्ञात करना है। जैसे दिया है कि 4/9, 3/7, इसके अलावा 5/11 और 2/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इसमें से सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग किसी भी विधि से, जैसे मान लीजिए भाग विधि से दशमलव में इसे बदल सकते हैं। जैसे 9 से 4 में भाग भी दे सकते हैं। यदि हम लोग इसे भाग दें तो 0.40 हो जाएगा और 9 चौका 36 यानी कि 4, यानी कि इसका आ जाएगा 0.444 आते जाएगा। यदि 7 से 3 में भाग दे तो 0.37 हो जाएगा। तो 7 चौका 28। 7 से यदि हम लोग 3 में भाग दें तो 0.30, 7 चौक 28, 2 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 यानी कि 0.42। यदि 11 से हम लोग 5 में भाग दें, 5 में 0.0, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 पाँचे 55 यानी कि 0.45 और 5 से 2 में भाग दें तो 0.4। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे छोटी भिन्न 2/5 है। कौन सी है? तो 2/5 इसमें सबसे छोटी भिन्न है। अब हम लोग यहीं मान लीजिए इसके अलावा भाग विधि है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं और किसी तरीके से 4/9 है तो इसके जितना हर है उसको भी गुना करके बना सकते हैं। जैसे 4 गुना 7 गुना 11 गुना 5 ऐसे भी बना सकते हैं। 3 को तो 3 गुना 9 गुना 11 गुना 5 ये भी लिख सकते हैं। यदि 5 को इसके नीचे वाला छोड़ के लिख सकते हैं, 5 गुना 9 गुना 7 गुना 5। इसके लिए तो 2 गुना 9 गुना 7 गुना 11। अब इसको भी आप लोग कटाकर लिख सकते हैं कि इसका गुना कर सकते हैं और गुना करके ऐसे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे छोटा आएगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। इसके अलावा सबसे आसान रहेगा, आप लोग भाग विधि से दशमलव में बदल दें, वो सबसे आसान रहेगा। और इस तरह भी आप लोग बदल सकते हैं कि कौन सा इसमें सबसे छोटा भिन्न होगा। और इसी को 2 नंबर सवाल दिया है। यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? तो सबसे पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये 2 क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उससे ठीक बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार लिखा जाता है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह यह घटते जाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो इस 2 नंबर सवाल दिया है, यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में लें तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसको 5/14, 6/11, 7/9, 8/13,
9/10 को आरोही क्रम में लें। इसे आरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम में सजाने के लिए मतलब सबसे छोटा, तो पहले ज्ञात करेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, 14 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 0.50 हो जाएगा, तो 14 × 42 यानी कि 8 बचेगा। 8 बचेगा 80, तो 80 तो 14 5 70, 0.35। इसको 11 में 6 से 0.5 11 से करेंगे तो 60 होगा, तब 11 5 55 3 5 50 0.54। 9 से 7 में यदि दे रहे हैं 0.70 हो जाएगा, तो 9 7 63, फिर 7 बचेगा, 7 7 आते जाएगा। 13 से यदि 8 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, दशमलव तो 80 तिरछक 78 2 20, तो 13 एकम 13, 10 में 9 से तो 0.9। अब इसे आरोही क्रम में हम लोग सजा लें। यदि आरोही क्रम में हम लोग सजा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा पद है, 0.35। तो 0.35 यानी कि 5/14, 5/14 लिख रहे हैं, 5/14। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 0.54 है यानी कि 6/11। इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा 0.61 है यानी कि 8/13। इससे बड़ा कौन है, तो 0.77 यानी कि 7/9। और इससे बड़ा कौन है, तो 9/10। अब इसमें पूछ रहा है कि आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी बीन होगी, तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर कौन सी बीन होगी, 7/9। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले इसको दशमलव में हम लोग बदल लेंगे और दशमलव में बदल कर देखेंगे, क्रम से सजाएंगे, यानी कि सब पहले आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा पद को लिखेंगे, उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा पद को, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बाद उसके बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। यानी कि चौथे स्थान पर हम लोगों को 7/9 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 7/9। और 3 नंबर सवाल, 5/6 7/8 11/12 3/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें आप लोग ये बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका भिन्न क्या होगा। अब पहला और दूसरा, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। अब ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और 3 नंबर का आप लोग कमेंट करिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल 4 नंबर पे। जैसे 4 नंबर सवाल दिया है, 4 नंबर सवाल दिया है कि एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग पानी में है। शेष भाग पानी के ऊपर है। यदि पानी से ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर है तो बांस की लंबाई कितनी है। ये बांस की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में और उसके शेष का, जो शेष बच रहा है, उसका 1/2 भाग पानी में है और शेष भाग पानी के ऊपर है। यदि पानी से ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर है तो बांस की लंबाई कितनी है। ये पूरा बांस की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो बांस की लंबाई जब ज्ञात करना है और जब सवाल दिया हो कि शेष का, तो इसके लिए अलग से बनाते हैं। और मान लीजिए कभी दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है कि किसी व्यक्ति का आमदनी 500 रुपये है, वह अपने आमदनी का 1/5 भाग किराया पर, 1/5 भाग राशन खरीदने में, उसका 1/5 भाग, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं आमदनी में। उस तरह हम लोग के बांस की उस तरह उसका आमदनी या खर्च निकालते हैं। अब निकालना है हम लोगों को बांस की लंबाई। एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में और शेष का 1/2 भाग पानी में है। मतलब कि इसका शेष का बोल रहा है। तो शेष का जब भी बोले, इसके लिए क्या करते हैं,
जो दिया है मतलब कि बचत है, जैसे बच रहा है इसमें कितना 7 मीटर, जो बचत है उसके ऊपर लिखेंगे। उसके बाद सबको जितना दे रहा है शेष का करके उसको 1 में से घटा देंगे। 1 - 1/8 इंटू 1 - 1/2, 1/2 भाग पानी में है तो 1/2। अब इसका मान निकाल लेंगे। जैसे 7 बटा में इसको हम लोग घटाएंगे, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/8, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे, 7 × 8 × 2 अब बटा में 7, यानी कि 7 कट जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर। बांस की लंबाई कितने आ रहा है 16 मीटर। ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैंने 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक पुस्तकालय में 1/5 भाग किताबें हिंदी की तथा शेष का 1/2 भाग किताबें अंग्रेजी की है और शेष 9000 किताबें अन्य भाषाओं की है। तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं, चाहे पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अंग्रेजी का यदि निकालना हो तो उसके बाद हम लोग घटाकर उसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कुल किताबें ही आंसर का कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्न 37.1/2 में 1/8 कितनी बार आया है। 37.1/2 में 1/8 कितनी बार आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 37.1/2 में 1/8 से भाग दे देंगे। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है तो 37.1/2 में 1/8 से हम लोग भाग दे देंगे। तो उसके भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा कि कितना बार आया है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% एवं हर में 20% की वृद्धि एक साथ होती है तो भिन्न बदलकर 22/45 हो जाता है। तो भिन्न क्या थी, इसका भिन्न बताना है कि इसका भिन्न क्या होगा। अंश में 10% एवं हर में 20% की वृद्धि एक साथ होती है तो भिन्न बदलकर 22/45 हो जाता है। तो भिन्न मान लीजिए, भिन्न हो गया x/y, मान लीजिए भिन्न x/y। अंश में 10% की वृद्धि तो 110 लिख सकते हैं, और हर में 20% की वृद्धि तो 120 लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि भिन्न बदलकर 22/45 हो जाता है। तो भिन्न क्या हो गया 22/45। अब इसका भिन्न का मान निकालना है, यानी कि x/y बराबर, तो 22/45 ये बटा में है, उधर आएगा तो गुना 120, अब बटा में 110। अब इसको कटा लेंगे हम लोग, 0 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22। इसके अलावा 3 चौका 12 और 15 45, यानी कि भिन्न का मान हो जाएगा 8/15। यह आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि तो 100 + 10 110, और हर में 20% की वृद्धि तो 100 + 20 120 बराबर भिन्न क्या बदल कर हो जा रहा है 22/45, तो बराबर 22/45। अब x/y का मान निकालना है, तो ये गुना 120 है, इधर लाएंगे गुना 110 है तो ये बटा में, और ये बटा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में। इसको कटाएंगे, कटाने के बाद क्या है आंसर 8/15। इसी पर मैंने आधारित सवाल लिखा हूं कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 250% एवं 400% की वृद्धि होती है तो भिन्न का मान 7/19 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये मूल भिन्न मतलब भिन्न का मान बताना है कि भिन्न का मान कितना होगा। इसी पर आधारित सवाल है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसी पर आधारित मैं कुछ
दशमलव पर आधारित कुछ सवाल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए दिया है 0.31 पर एकरी और प्लस 0.23 पर एकरी, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका रेकरिंग जब हटाएंगे तो 31 बटा में 99, न कि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे कि 3 1 4 और 3 2 5, यानी कि 0.54 पर एकरी, ऐसा नहीं है। तो इसको भी बदलेंगे 23 बटा में 99। अब इसको जोड़ लेंगे 1 का 3 4 और 3 2 5, यानी कि 54 बटा में 99, ये होगा इसका मान। इसको रेकरिंग के रूप में अलग से बदलेंगे तो इस पर ध्यान रखिएगा कि इस पर मान लीजिए अलग आ जा रहा है, इसका मान तो उसी पर आधारित सेम आ जा रहा है, लेकिन इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मान क्या होगा। तो बस इतना ही, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं